कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसा कि पिछले सप्ताह 2 दिन पहले ही 15 तारीख को हम सब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। और आज के दोनों ही निर्णयों में उन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा लाभ विकास का मिलेगा जो जनजातीय वर्ग से संबंधित हैं। ये पिछड़े क्षेत्र भी हैं, ग्रामीण भी हैं और जंगलों से जहाँ कनेक्टिविटी का कोई दूर दूर तक का नाता नहीं, सड़कों से भी नहीं जुड़े या टेलीकॉम टावर से भी नहीं जुड़े, टेलीकॉम की सुविधा से भी नहीं जुड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज के ये निर्णय किए गए हैं कि ऐसे आकांक्षी जिले जहाँ पर टेलीकॉम टावर्स नहीं हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ सड़कें नहीं हैं, उनके लिए जो 2 अलग विभागों के, मैं पहले टेलीकॉम मंत्रालय पर आऊँगा। 5 राज्य जहाँ पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। ये व्यय जो है ये यूएसओ फंड से किया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के उसके माध्यम से किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट से देश के इन क्षेत्रों को जहां पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे नागरिकों को ई गवर्नेंस का भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये बेहद पिछड़े क्षेत्र हैं और आपको याद होगा कि 2018 में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित करके उनमें सेवाएं उपलब्ध करवाने का और सुविधाएं उपलब्ध कराने का, उनके विकास करने की शुरुआत की गई थी। उस दिशा में एक ये बड़ा कदम है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखकर भी इसको ध्यान में रखा गया है। दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो अटल जी के समय शुरुआत हुई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय उसको हजारों गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज़ 1, फेज़ 2 की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम हैं उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर इनको इनका लाभ मिलने वाला है। जहां घने जंगल, पहाड़ और दरिया पार करके भी वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जारी संकल्प पत्र, जिसमें 75 माइलस्टोन्स फॉर इंडिया एट 75 में शामिल संकल्प हर एक गांव को हर मौसम में सड़क से जोड़ने को सुनिश्चित करने का प्रयास ये पूरा किया जाएगा। और सभी गांवों तक सड़क से जोड़ने का काम मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर PMGSY 3 की भी मैं बात करूं
तो उसमें भी आप देखेंगे कि 1,12,419 करोड़ रुपए का व्यय होगा 2024-25 तक, और इसमें लगभग 1,40,41 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, 2,626 ब्रिजेस बनेंगे, और अगर आज की जो मैं बात कर रहा हूं 33,822 करोड़ रुपए के व्यय की बात, उसमें से 32,152 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और 2,648 लॉन्ग स्पैन ब्रिज ये भी पूरे होंगे। इससे हमारे जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़कों से जोड़ने का, जब सड़क जुड़ती है तो उसके साथ साथ बाकी सुविधाएं, एम्बुलेंस की हो या बाकी बस आने की हो, गाड़ी आने की, तो सारी सुविधाएं अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बस्तियों को जोड़ने का काम भी और वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी होगा। और जैसा मैंने आपको PMGSY 3 की बात भी कही, इसके माध्यम से भी अगर मैं बात करूं 20,950 किलोमीटर की सड़कें और 1974 ब्रिज, ये PMGSY 1 में, और 4,240 किलोमीटर की सड़कें और 254 ब्रिज ये PMGSY 2 में हुए थे। तो 1,07,250 किलोमीटर की सड़कें और ब्रिज ये PMGSY 3 में पूरा करने की जो बात है उसके अंतर्गत हो रहे हैं। इसके अलावा भी 7,601 किलोमीटर की सड़क और 398 ब्रिजेस को LWE इफेक्टेड एरियाज में भी बनाने का काम किया जा रहा है। अब तक PMGSY में अलग अलग वर्टिकल्स के अंतर्गत 6,67,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 6,165 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में तो जो 1,255 किलोमीटर की सड़क जिसका निर्माण कार्य पूरी तेजी से चल रहा है, ये फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से किया जा रहा है, जहां न केवल कॉस्ट कम आती है बल्कि इसमें कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने का काम किया जाता है। तो जहां एक और COP26 में भारत ने एक तरह से नेतृत्व दिया एनवायरनमेंट के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर कार्बन फुटप्रिंट कम से कम किया जाए और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का काम भी किया जा रहा है। तो यही दो महत्वपूर्ण निर्णय थे। एक, टेलीकॉम टावर्स जनजातीय क्षेत्रों में 39 आकांक्षी जिलों में, तो दूसरी ओर सड़कों का निर्माण उन जनजातीय क्षेत्रों में जो आज तक सड़क से जुड़ नहीं पाए थे, तो सड़कें और पुल को बनाने का काम भी वहाँ पर किया जाएगा। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll take some questions based on cabinet decisions only. 126. From CNBC TV 18, it was an expectation that government will also consider the proposal on cryptocurrencies that was supposed to be taken up by the cabinet. It has been listed earlier but could not happen. If you could brief about that, was that taken up today? What is the view of the government on cryptocurrencies? Timsi ji, as you've been covering this cabinet briefings for a long time now, and I am here to brief only on the decision taken, not about the things which could be considered in future. So I can't. No, it was not part of the agenda. Will the government ready to bring a bill to regulate cryptocurrency? There will be a parliament session starting soon. So let us wait for that time. 176. मतलब जो आपने बताया ये आमिर न्यूज़ नेशन से, ये जो 33,822 करोड़ का बजट अनुमानित है, इसमें राज्यों का कितना पार्टिसिपेशन होगा?
इसमें से अगर 22,978 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का अंश है, तो आप कुल व्यय 33,822 करोड़ में से उसको जब माइनस करेंगे तो बाकी राज्यों को देना है। और ये ठीक, थैंक यू सर। Any other questions? The cabinet today decided for the construction of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. The roads under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 1 and 2, road connectivity also for the left wing extremist area. This will help to construct the roads in the far-flung rural areas and the tribal areas. And the total road length will be 32,152 kilometers, and the long span bridge will be 2,648. The total cost of these projects will be 33,822 crore rupees, out of which the central government share is 22,978 crore rupees. Apart than that, if you look at the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 3, a total amount of 1,12,419 crore rupees will be spent, out of which 78,597 crore rupees will be spent by the Government of India. It will enable us to construct 1,40,041 kilometers of roads and 2,626 bridges. It includes the remaining work of PMGSY phase 1, 2 and the 3, and it is going to help to build the roads in the tribal areas, bring them connectivity, connect them with the rest of the country. Apart than this, we have also taken a decision to utilize the Universal Services Obligation Fund to erect telecom towers in the tribal areas, especially the 5 states, and if I have to mention, Andhra Pradesh, 3 districts, it will cover 1,218 villages of Andhra Pradesh. Chhattisgarh, 8 districts, 699 villages. Jharkhand, 19 districts, 827 villages will have the telecom towers. Maharashtra, 4 districts, 610 villages will get the telecom towers. Odisha, 10 districts, 3,933 villages will get the telecom towers. So total 7,287 villages will get the telecom towers and the telecom connectivity. ये अपने आप में बड़ी बात है कि 7,287 गांव में टेलीकॉम टावर्स को लगाने का काम किया जाएगा और इसमें से लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी जिनको वर्षों वर्षों तक टेलीकॉम की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। इधर है 1 फीट। Yeah, sorry. सर ये सवाल कैबिनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वीरदास जो खुद को कॉमेडियन कहते हैं वो भारत की बदनामी, भारत का अपमान विदेश में जाकर करते हैं। अमेरिका में उन्होंने जाके कहा कि मैं ऐसे देश से आता हूं जहां पे दिन में तो महिलाओं की पूजा की जाती है लेकिन रात में उनका गैंगरेप किया जाता है। कपिल सिब्बल, शशि थरूर, सबने उनका एक तरह से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं कैबिनेट निर्णयों तक ही सीमित रखता हूं, क्योंकि एक को लूंगा तो मुझे 10 पे कमेंट करना पड़ेगा। Sorry. Number 2. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, दोनों जो फैसले लिए गए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 राज्यों में बढ़ाने का, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का क्या कोई समय अवधि है? कितने महीने में, कितने समय? निश्चित तौर पर 2022 तक हम इसको पूरा करेंगे और जो PMGSY 3 है उसकी समय अवधि 2024-25 तक की है
और उसको भी समय रहते पूरा किया जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि इसमें निर्माण में, सड़कों के निर्माण में गति भी आई है, जिसके चलते इन क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी किया गया। और जब ट्राइबल की बात आती है, जनजातीय क्षेत्र की बात आती है, तो एक और तो हमने जनजातीय गौरव दिवस भी घोषणा किया है, जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव में। वहीं साथ ही साथ हम लोग ये भी निर्णय कर रहे हैं कि यहाँ तक सड़क और टेलीकॉम टावर्स और बाकी सुविधाएं पहुँचाने का काम भी कैसे किया जाए। Sir, I was also a separate question from Cabinet. Sir, Parliament session as reported is likely to start from 29th. A notice should have been notified at least 15 days in advance. Now I think it is quite some time that the notification should have been out. Why the delay? Is the dates are going to be altered, changed, or the schedule is the same as from November 29 till December 23rd? It is again not concerned with the cabinet decisions, I believe. धन्यवाद।